गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं खाने के बारे में कुछ विशेष चीज़ बताना चाहती हूँ। खाने से ज़्यादा विचित्र कोई चीज़ नहीं है। इंसान उसे पाने के लिए भी दौड़ता है और उसे पचाने के लिए भी दौड़ता है। आप सब सहमत हैं ना मेरे से। ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हो चुकी है सुबह की, तो मेरे बच्चे थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के बीच में मैं सफाई नहीं कर सकती। उस जब ऑनलाइन क्लास ख़त्म हो जाता है उसके बाद ही मैं घर की सफाई करती हूँ, क्योंकि उन लोगों को डिस्टर्ब हो जाएगा, वो लोग फिर ध्यान नहीं देंगे। इसलिए मैं उनके क्लासेस ख़त्म होने का इंतज़ार करती हूँ, फिर मैं लगती हूँ। कहीं जाना तो है नहीं, तो फिर ये डीप क्लीनिंग वगैरह झाड़ू पोछा लगाना है तो हमारा जल्दी हो जाता है, पर डीप क्लीनिंग में टाइम लग जाता है। तो मैं सोचती हूँ उनका क्लास ख़त्म हो जाए फिर मैं शुरू करूँगी। तो ऐसा है। फिर ये है कि जाली वाली तो साफ़ कर ली। अब सारा तो हमारे बेड के ऊपर और सोफ़ा के ऊपर ही गिरा है। मैंने कवर वगैरह तो निकाला नहीं था बेडशीट, वो इसलिए हम बेडशीट तो धो सकते हैं पर गद्दा वद्दा तो धो नहीं सकते, इसलिए मैं बेडशीट वगैरह नहीं निकालती हूँ। फिर सारे बेडशीट एक और सोफ़ा का कवर एक साथ निकाला और मैंने धुलने के लिए डाल दिया है, वॉशिंग मशीन लगा दिया है मैंने। साथ में सब झाड़ झूड़ के नया नया बेडशीट भी, नया तो नहीं है पुराना ही है, मतलब साफ़ किया हुआ बेडशीट वगैरह लगा दिया है। तकिया वगैरह भी अच्छे से लगा दिया। एकदम टाइट बेडशीट मैं बिछाती हूँ ताकि बच्चे कहीं पर भी बैठे एक सिलवट तक नहीं आता है। अब सोफ़ा का कवर जो पुराना था जिसमें धूल मिट्टी लगी हुई थी और मैंने ऊपर से भी झाड़ के सब ऊपर गिराया था, वो सब धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दिया है मैंने और नया वाला डाल रही हूँ। अब देखा आपने, मेरा सोफ़ा जो है केन का है, छोटा है, और इसमें जो बिछाने वाला सोफ़ा कवर होता है ना वो मुझे पसंद नहीं है। इसलिए नहीं है, कोई बात नहीं है, वो ना क्या होता है एकदम हम बैठते हैं ना हमारे साथ ही वो मतलब गिर जाता है। तो मैं ऐसे ज़िप वाला मैं खुद नाप दे के बनवाती हूँ। तो वो तो हो गया। अब मैं थोड़ा सोच रही हूँ मंदिर भी जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ, फिर मेरा सारा काम एकदम सफाई का हो जाएगा। क्योंकि जब से हम गए हैं कुछ साफ़ सफाई नहीं हुई थी मंदिर की भी। तो ये तो बहुत ज़रूरी है ना, आप मानते हो ना मेरी बात। तो बढ़िया तरीके से एकदम साफ़ सफाई आप हो गई है। आप गलत मत समझिएगा, मैं सुबह उठ के मैंने नहाया था, उसके बाद ही ये सब काम कर रही हूँ, क्योंकि नहाने के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के बाद सारा काम फिर मेरे को, मैं सोच नहीं रही थी आज मैं ये सब करूँगी, फिर मैंने कहा कर लेती हूँ, वैसे ही गर्मी है तो एक बार और नहा लेंगे, क्या फ़र्क पड़ जाता है। तो बच्चों का स्टडी टेबल भी बहुत ऊपर गंदगी और बहुत धूल मिट्टी हो गया था। और जब से हम गए हैं 2 साल होने वाला है, 1.5 साल तो हो ही गए हैं। बच्चों के जो छोटे मतलब क्लास का जो बुक्स वगैरह स्टडी टेबल के अंदर था वो सब ऐसा का ऐसा डंप किया हुआ है। तो मैंने कहा क्या करती हूँ कि इसको सब समेट के बेड के अंदर डाल देती हूँ तो जगह खाली हो जाएगी। अब मैं कबाड़ी वाले को तो नहीं दे रही हूँ, क्योंकि कौन सी बुक्स बाद में काम आ जाए, बड़े बेटे का छोटे बेटे को काम आ जाएगा, तो इसलिए मैं अभी किसी को मैं नहीं दे रही हूँ। अब मेरा सारा काम हो चुका है, बस झाड़ू पोछा रहता था वो भी मेरा हो चुका है। अब मेरा सारा, बस अब मेरे को एक ही काम रहता है, किचन में लंच बनाना है, तो वो भी जल्दी से अभी जल्दी मैं बनाऊंगी। कुछ ऐसा बहुत बड़ा नहीं बनाऊंगी। चावल रख दिया है मैंने और एक तरफ कुकर में दाल भी रख दिया है, और मैं घिया की एक सब्ज़ी बनाऊंगी कोकोनट डाल के। तो मैं उसकी रेसिपी अभी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। अगर आपको चाहिए घिया की रेसिपी जिसमें कोकोनट डलता है, बहुत टेस्टी होता है, तो वो मुझे आप कमेंट करके लिखना, तो मैं आपको उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज मेरा सारा काम हो चुका है। अब मेरा अगला प्लान ये है कि मैं इतने दिनों से आई हुई हूँ और मेरे पास ही मेरी मम्मी पापा रहते हैं, तो मैं उनसे जाके मिलूँ। तो मेरा अगला प्लान यही है, शायद हो सकता है आज ही मिलूँ या फिर कल मिलूँ। और जब मैं उनसे मिलूँगी सीधा उसके बाद मैं अपने ससुराल भी जाऊँगी,
तो उनसे भी मिलना हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो आप भी चलोगे ना मेरे ससुराल भी और मेरे मायके भी, तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए आप सबको अलविदा। अनुभव कैसा है? बहुत टेस्टी मम्मी। वेरी नाइस, मजा आ गया।